Good morning. Today I am going to explain the story The Necklace. The Necklace is written by Guy de Maupassant. The story Necklace teaches us many lessons. The very first thing it teaches us is the need to be content in life. ये कहानी हमें अनेक शिक्षा प्रदान करती है, लेकिन सर्वप्रथम ये पहली शिक्षा जो हमें प्राप्त होती है इस नेकलेस कहानी से कि मनुष्य को जीवन में संतुष्टि रखना बहुत ज़रूरी है, संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। द स्टोरी नेकलेस written by Guy de Maupassant takes place in France several hundred years ago. यह नेकलेस कहानी फ्रांस में सैकड़ों वर्ष पहले ये लिखी गई। In this story, Matilda Loisel lives in a flat with her husband. इसमें मैटिल्डा लॉयज़ेल नाम की एक लेडी है जो अपने हस्बैंड के साथ एक फ्लैट में रहती है। हु वर्क्स एज अ क्लर्क फॉर द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। और मैटिल्डा के जो हस्बैंड थे वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क की नौकरी करते थे। देयर लाइफ्स आर नॉट लग्जरियस। उनका जीवन बहुत ज़्यादा लग्जरियस नहीं था। बट दे आर नॉट पुअर, लेकिन वे गरीब भी नहीं थे। वे मध्यम वर्गीय परिवार थे, अच्छे खाते पीते थे और अच्छे से वो रहा करते थे। दे वेर वेरी सिंपल। मैटिल्डा हाउएवर लॉन्ग्स टू बी रिच। फिर भी मैटिल्डा को संतोष नहीं था, वह बहुत अमीर बनना चाहती थी। उसकी इच्छा थी कि मैं बहुत अमीर बन जाऊं। शी इनवीज हर फ्रेंड जीन हु हैज अ लार्ज हाउस एंड लॉट्स ऑफ ज्वेलरी। उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम था जीन। मैटिल्डा की एक दोस्त थी, उसका नाम जीन था और जीन बहुत अमीर थी। उसके आलीशान बिल्डिंग थे, बड़े बड़े घर थे और बहुत से उसके ज्वेलरी थी, बहुत से गहने उसके पास थे। उसे ये ईर्ष्या करती थी मैटिल्डा। वो चाहती थी कि उसे भी बड़ा बंगला और घर मेरे पास हो और बहुत अधिक गहने हों। वो हमेशा इसी दिन रात इसी चिंता में पड़ी रहती थी। वन डे हर हस्बैंड ब्रिंग्स होम एन इन्विटेशन टू अ बॉल पार्टी। एक दिन मैटिल्डा के हस्बैंड को एक इनविटेशन मिली कि एक पार्टी में शामिल होना है और वो आकर मैटिल्डा को बताते हैं कि एक पार्टी में चलना है हम लोगों को। ही थिंक्स हिज वाइफ विल बी एक्साइटेड टू अटेंड सच अ फैंसी पार्टी। वो सोचते हैं कि इस तरह के फैंसी पार्टी में जाने की उसकी तीव्र इच्छा होगी और वो एक्साइटेड होगी। बट इंस्टेड शी इज अपसेट। लेकिन इसके बावजूद वो सुनकर अपसेट हो जाती है। शी कंप्लेन्स दैट शी हैज नथिंग सुटेबल टू वियर टू सच अ एक्स्ट्रावेगेंट ओकेजन। वो कंप्लेन करती है कि इस तरह के बड़े पार्टी में जाने के लिए मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, अच्छे सुंदर कपड़े मेरे पास नहीं हैं, मैं कैसे जा सकती। Her kind husband agrees to give her 400 francs that he had been saving to buy a new rifle to get herself a gown. इस बात पर राजी हो जाते हैं और उसके हस्बैंड जो थे 400 फ्रैंक्स जमा करके रखे हुए थे, बचा कर रखे हुए थे। उनको एक राइफल खरीदनी थी, उसके लिए वो पैसे बचाए थे। वो सारे पैसे उसको दे दिए कि गो एंड बाई अ गुड एंड नाइस ड्रेस फॉर द पार्टी। मैटिल्डा को दे दिए कि जाओ
और अपने कपड़े खरीदो और पार्टी की तैयारी करो। द वीक ऑफ द पार्टी मैटिल्डा सीम्स एंग्सियस अगेन। उस पार्टी जैसे ही वो करीब आती है, उस अंतिम सप्ताह में वो फिर चिंतित हो जाती है। When her husband asks her why, she says that she has no jewelry to wear with her dress. जब हस्बैंड पूछे क्या बात है, मैंने इतने सारे पैसे दिए ड्रेस खरीदने के लिए, एक सुंदर ड्रेस हो ही गया, फिर किस बात की चिंता? Why you are so sad? Then she told, I has no jewelry to wear with her dress. कि मेरे ड्रेस तो नए हो गए लेकिन मेरे पास सुंदर गहने नहीं हैं, मैं कैसे पार्टी में जा सकती हूँ? कैसा लगेगा? क्या लोग कहेंगे? He suggested that perhaps she could borrow something from her friend Jean Frostier. यह बात सुनकर उसके हस्बैंड बोले कि ठीक है, अब महंगे ज्वेलरी खरीदने के पैसे तो है नहीं, तुम्हारी दोस्त जीन जो है, जीन फ्रोस्टियर, उसे जाओ और उधार मांग कर लाओ कि एक दिन के लिए मुझे दे दो, मैं पार्टी से वापस आकर फिर वापस कर दूंगी। मैटिल्डा गोज टू जीन्स हाउस, और उसी से ईर्ष्या करती थी, फिर सोची कि भाई उसी से अब हमको उधार लेना होगा। मैटिल्डा गोज टू जीन्स हाउस एंड बोरोज अ स्पार्कलिंग डायमंड नेकलेस। जीन के पास गई और उसे आग्रह की कि मुझे पार्टी में जानी है और एक मेरे लिए सुंदर कोई ज्वेलरी दे दो। तो जीन ने उसको एक डायमंड का चमकता हुआ हीरे का हार उसको दी कि ठीक है, ले जाओ पहनो। शी एंड हर हस्बैंड attend that party and gave a fabulous time. मैटिल्डा और उसके हस्बैंड पार्टी में खूब आनंद मनाए, रात भर डांस होता रहा, सभी लोग हंसी खुशी से पार्टी मनाए। फाइनली दे हेड होम इन द वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। और रात भर पार्टी हुई, सुबह हुई, उसके बाद ये लोग घर वापस आ गए। When they arrive home, जब ये घर पहुंचे, मैटिल्डा रियलाइज दैट नेकलेस इज मिसिंग। जैसे ही घर पहुंचकर मैटिल्डा उस डायमंड के हार को, नेकलेस को निकालना चाहती है कि गर्दन से इसको अब निकाल दें, तब तक देखती है कि वो उसके गले में हार था ही नहीं, कहीं खो गया, क्योंकि पार्टी में वो कभी ध्यान नहीं दी और नहीं देखी कि है कि नहीं। घर वापस आने के बाद उसको पता चला कि कहीं मिस हो गया, कहीं खो गया, कहीं गिर गया। द रिमेनिंग स्टोरी आई विल एक्सप्लेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।